जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक सरकारी जॉब से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। राजस्थान सफाई विभाग की ओर से आप बम्पर भर्तियां होने जा रही है, उसका एक नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म जो आपका 4 मार्च से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन मोड पे भराना। राजस्थान सफाई विभाग की ओर से आपका सफाई कर्मचारी के पद पे जो है बम्पर भर्तियां होने जा रही है। पोस्ट का नाम याद रखेगा, सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी के पदों पे जो है आपका वैकेंसी जो है आयोजित किया गया है आपका राजस्थान सफाई विभाग की ओर से। तो आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को देखेंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, फी क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, टोटल चीज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है, बम्पर भर्तियां होने जा रही है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए जो है बहुत अच्छा मौका है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ा हुआ, इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है वो आपका राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकला हुआ है। तो इस वैकेंसी का विभाग का नाम को आप याद रखिएगा, राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो आपका सफाई कर्मचारी के पोस्ट के नाम पे निकला है। तो पोस्ट का नाम होगा आपका सफाई कर्मचारी। चलिए विज्ञापन संख्या का अगर बात करें तो 1/2024 इस पोस्ट का, इस वैकेंसी का जो है विज्ञापन संख्या है। चलिए ये जो भर्ती है वो आपका बम्पर भर्ती होने जा रही है। आपका टोटल पोस्ट आपका है आपका 24,797। तो इतने पोस्ट पे जो है आपका इसका वैकेंसी निकला हुआ है ना। अप्लाई डेट का बात करें तो याद रखेगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो इसका 24 मार्च रहने वाला है। तो इसका एप्लीकेशन डेट याद रखेगा आपका 4 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। ठीक है, सैलरी का अगर बात करें तो याद रखेगा पे मैट्रिक्स लेवल 1 के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जाएगा, जो कि आपका होगा 18,000 से लेके 56,900। तो इस भर्ती में जो आपका सैलरी अच्छा खासा रहने वाला है। इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को, जानकारी को आप जो है ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके आप जो है चेक कर सकते हैं, isg.urban.rajasthan.gov.in। तो ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को आपको देखने को मिलेंगे। चलिए करेक्शन डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय अगर आपका किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको करेक्शन करने का जो डेट है वो याद रखिएगा आपका 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक रहने वाला है। यानी 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक जो है आपका जो भी आवेदन में त्रुटियां हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी का बात करें तो याद रखेगा, जनरल के लिए जो है इसमें 600 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी रखा गया है। और SC ST OBC और महिला और विकलांग श्रेणी से अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन फी 400 रुपया रहने वाला है। ठीक है, पेमेंट मोड का अगर बात करें तो ऑनलाइन मोड पे जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एज लिमिट का अगर बात करें तो देखिए इस वैकेंसी के लिए जो है एज लिमिट आपका मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल रखा गया है। रिजर्व कोटा से भरने वाले स्टूडेंट के लिए जो इसमें एज रिलैक्सेशन वो आपको राजस्थान सरकार के हिसाब से रखा जाएगा, है ना। वो सारी चीज जो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिला है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी पे ध्यान दीजिएगा। एलिजिबिलिटी जो इसका मिनिमम 8th पास है ना, यानी कम से कम अगर 8 पास है तो इस वैकेंसी को वो भरने के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि इसमें इस वैकेंसी को भरने के लिए जो कैंडिडेट है उसको राजस्थान का मूल निवासी होना होगा। तो ये जो आपका एलिजिबिलिटी है इसको अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो ही वो इस वैकेंसी के लिए जो है आवेदन कर सकता है। याद रखेगा, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और साथ ही साथ जो है 1 साल का जो उसको सफाई कर्मचारी विभाग में जो है काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस वैकेंसी को वो डाल सकता है। तो एलिजिबिलिटी आप याद रखेगा, ये क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th पास है ना। लेकिन मेन चीज है आपका राजस्थान का मूल निवासी होना होगा और उसको 1 साल का जो है सफाई कर्मचारी विभाग में काम का अनुभव होना होगा, तभी वो इस वैकेंसी को भर सकता है। यानी इस वैकेंसी में आपका एक्सपीरियंस रखा गया है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है काम करने का सफाई कर्मचारी विभाग में तो ही वो इस वैकेंसी को आवेदन कर सकता है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सबसे पहले जो है इसका देखिए सिलेक्शन जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट के बेसिस पे होगा। यानी आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको जो है वहां पे प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। सफाई काम से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। यानी हो सकता है कि आपको झाड़ू लगाने के लिए कह दे या कोई भी सफाई काम का जो भी चीज है उस पे जो है आपको उसका जो है प्रैक्टिकल आपको काम करने के लिए कह सकता है। दूसरा इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट। तो ये इन
3 स्टेज जो है सिलेक्शन प्रोसेस में इस वैकेंसी में रखा गया है। इस वैकेंसी के लिए किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड जो है इसमें टेस्ट रखा गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड देन उसका मेडिकल टेस्ट और फिर उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो बम्पर वैकेंसी है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी को आप ध्यान में रखिएगा, आपको जो है राजस्थान का मूल निवासी जो होगा वही भर सकता है, और साथ ही साथ है ना जिनके पास जो है 1 साल का कार्य का अनुभव होगा, सफाई कर्मचारी विभाग में काम करने का उसके पास जो है अनुभव होगा, तो ही वो इस वैकेंसी को भर सकता है। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।